अलका, सबसे पहले क्या कुर्सी तत्काल छोड़ देनी चाहिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष को? मामला कहां पर फंसा हुआ है? हाँ चित्रा जी, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से तत्काल कुश्ती छोड़ देनी चाहिए। इतने टाइम का कार्यकाल हो चुका है सांसद जी का, और इतने टाइम के बाद ये सब जो हो रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से अ, जो इन्होंने जो गंभीर आरोप ये लगाए हैं, ये जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता है तब तक हम सबको नहीं मानना चाहिए। इस तरह के आरोप सिद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आरोप बहुत गंभीर हैं। और इस तरह की जो ये महिलाएं हैं हमारी खिलाड़ी, यौन मतलब शोषण का आप इन्होंने। ब्रजभूषण सिंह का समर्थन कर रही हैं, आपका ये कहना है नरसिंह यादव की ओर से भी जो बात कही गई है, क्या आप उनका समर्थन करेंगे कि किसी साजिश के तहत क्या फंसाए जा रहे हैं उनको? आप ये कहना चाहती हैं अलका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इतने टाइम से तो कभी नहीं किसी ने बात कही, इतने टाइम से तो कभी बजरंग ने कभी इस तरह की बात नहीं उठाई, विनेश ने कोई बात नहीं उठाई है। एकदम से ही क्या हो गया है, क्या इन्होंने जब से ये इन्होंने पॉलिसी बनाई है नेशनल में कि हर एक खिलाड़ी नेशनल खेलेगा, कोई खिलाड़ी ट्रायल देगा ओलंपिक की चाहे एशियन गेम्स की, तो ये कहीं ना कहीं एक मूंछों की लड़ाई हो गई है, कहीं ना कहीं एक ईगो वाली ये बात सामने मुझे तो लग रही है। तो इस तरह का पूरी कहानी मुझे समझ में आई है थोड़ी सी, जब से मेरी फेडरेशन में बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये मुद्दा इन्होंने बना दिया है कि हाँ ठीक है। शोषण किया गया है महिलाओं का। ये हमें भी बहुत शर्म आ रही है कि इस तरह की बातें सुनते हुए आपकी कि बातों से कहाँ। अलका ऐसा भी लग रहा है कि क्या ये यूपी वर्सेस हरियाणा की लड़ाई हो गई है? क्योंकि क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से आती हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा गुट अलग है, उत्तर प्रदेश का गुट अलग है, यूपी के कई खिलाड़ियों ने उनका समर्थन किया। तो क्या ये यूपी वर्सेस हरियाणा की भी लड़ाई हो रही है? इस पर मैं आपके पास आऊंगी। क्या हमारे साथ योगेश्वर दत्त जुड़ चुके हैं? क्या उनके बारे में जानकारी दें करतार सिंह जी, उसके पहले आपके पास आते हुए मामला सुलझेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की लड़ाई हो रही है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो कुश्ती का हो रहा है। बिल्कुल बड़े दुख की बात है जी। तो ये 2-3 दिन से हमारे स्टार धरने में बैठे हैं, लेकिन इसका कोई मसला तो सुलझना चाहिए। हमारे सारे वर्ल्ड में हमारी शाही होती थी, अब इसकी वो कुश्ती की बदनामी हो रही है। तो इसको आईओ को अपने अपने हाथ में लेके तो जल्दी इसका मसला हल करना चाहिए। जो भी इंक्वायरी बिठा दें, उनका जो मसला हल हो वो जो इंक्वायरी करके वो किया जाए। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इमीडिएट कोई आईओ इसकी कमेटी बना दे, तो वक्री ये जो पहलवानों का नुकसान ना हो, और पहलवान तो अपनी प्रैक्टिस में लगे, और जरा दूसरा काम है बिल्कुल। वो कमेटी करती रहे, जो इंक्वायरी आ रहे इंक्वायरी करते रहे कमेटी। ऐसा करना चाहिए जो ये सारा काम ठंडा हो सके, तो अपने बैठ के यहाँ अपनी इंक्वायरी हो जाए, बैठ के सारा अपना दूसरा पहलवानों बिल्कुल। का नुकसान हो काम चलता रहे। जैसे खेल मंत्री जी कह रहे हैं हमने कैंप बिल्कुल बंद सही कर कहा दिया है। आपने। देखिए यहाँ पर कुश्ती का सवाल है, कुश्ती करने वाली लड़कियों का सवाल है, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इसी वजह से क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा और पूरे मामले में जो भी सच है वो देश के सामने आना ही चाहिए। क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर हिंदुस्तान के वो बड़े बड़े खिलाड़ी, देखिए अभी हरियाणा वर्सेज ये लड़ाई पॉलिटिक्स में भले ही चलती रहे, ये लेकिन तो सच्चाई गलत ये है कि बातें इस हैं। मंच पर बैठे हुए ये खिलाड़ी इस देश हिंदुस्तान का की नाज बात है। है, इन्होंने हिंदुस्तान की देश का इज्जत मान की बात बढ़ाया है। है। ये खिलाड़ी जब मेडल हासिल करके आते हैं पूरा देश पलक पामड़े बिछाकर इनका वेलकम करता है। बिल्कुल जी, ये तो हिंदुस्तान की बात है, भारत की बात है। ये तो ऐसे गलत है, जो इसको कंट्रोल करना चाहिए। कैसे भी हो सकते हैं, आईओ का फर्ज है। ये मेरा सब, मैं तो जो कहता भाई, ये किसी को कोई किसी की तरफ नहीं आना चाहिए, कोई दूसरे की तरफ नहीं आना चाहिए। ये हमारी इज्जत का सवाल है और पहलवानों की भविष्य का सवाल है। इसमें कुछ ना कुछ मसला हल करना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल।